हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्कोप। स्कोप क्या होता है? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे एक एसएमसी का एक पार्ट होता है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब हम ट्रेडिंग के समय अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, यानी इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें करना ये होगा कि हमें इसका यूज़ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब जितना हम बड़े टाइम फ्रेम पर इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हमको ये वहाँ पर इसकी स्ट्रेटजी की 100% हमें चांसेस है कि ये हमें सक्सेस रेट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कैंडल है। ये कैंडल क्या है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है और उसके बाद जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है उस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। और उसके बाद जो ये कैंडल बनी हुई है उसने जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसको अप साइड को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर ये हम कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि लिक्विडिटी स्वीप की है। अगेन जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है उस कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर ये कैंडल हमारा एक स्कॉप कैंडल आएगा जिसका नाम होगा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक तरफ से हमारा ऑर्डर फ्लो के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाके दोबारा इस कैंडल पे टैप करेगा तब हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर अपसाइड के लिए। ऐसे ही हम सेल साइड का भी देखेंगे, वहाँ पर भी हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में ये स्विंग लो पर और स्विंग हाई पर ये प्रोवाइड होता है, यानी ये कैंडल वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और हमें सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देखनी होगी कि यहाँ पर कैंडल जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की होनी चाहिए, और अगर उसमें एफवीजी है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम चार्ट पर इसको देखें तो चार्ट पर देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे ये हमने लगा रखा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, टेबल टॉप बटन हटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसको भी हटा ही देते हैं, बॉक्सेस को यहाँ पे इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ हमें देखना होगा कि किस जगह पर ये हमें प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस जगह पर इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। यानी कि यहाँ पर इसको हम और जूम करते हैं, यहाँ पर इस कैंडल, ये हमारी जो कैंडल है इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप की है। यहाँ पर इस कैंडल ने स्वीप की है और स्वीप करने के बाद अगली जो कैंडल बनी है वो इसके लो को ब्रेक कर दी है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये हमारा एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये इसको अगर हम मार्क करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, अगेन यहाँ पर आया और इस कैंडल के देखिए हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के हमको एक रैली, यहाँ से यहाँ तक के हमको एक मिलती, यानी एक स्विंग बना के ये नीचे चलाया, यानी यहाँ से यहाँ तक की रैली हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही अगर और कैंडल्स को देखते हैं कहाँ पर हमारे कैंडल बने हुए हैं, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर, अगर यहाँ पर हम देखें तो इस कैंडल की लिक्विडिटी क्या किया है, इस कैंडल ने यहाँ पर स्वीप की है, यानी कि इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप की है। और स्वीप करने के बाद हम देख भी रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, अगले कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। और जैसे ही प्राइस अप साइड को गया, यहाँ से हमने इस कैंडल को मार्क किया, अगेन यहाँ पर दोबारा रिट्रेस हुआ और उसके बाद अप साइड की रैली हमको यहाँ पर मिल गई। तो ऐसे ही हमें कैंडल्स को देखना होगा
अगर कैंडल्स उस समय नहीं आएंगी तो दोबारा कैंडल्स आएंगी, यानी कि रिट्रेस करने एक तरफ से पुल बैक के टाइम वो हमें कैंडल्स रिट्रेस करके ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी ही आएगी। अब जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर कैंडल हम देख रहे हैं कि यहाँ से इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप की है और उसके बाद यहाँ पर इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया है। अगेन फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुल बैक आया और उसके बाद अपसाइड की रैली चली गई। तो ये हमारे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर ये भी कैंडल्स आप देख सकते हैं कि जैसे इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद हाई को ब्रेक कर दिया है। हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर दोबारा पुल बैक आया बट इस कैंडल को टच नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम फिर से पुल बैक आया और कैंडल को टच किया, अपसाइड की रैली दी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगेन यहाँ फिर से हम देखते हैं इस जगह पर, यहाँ से इस कैंडल को हमने मार्क किया और मार्क करने के बाद क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद यहाँ से इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने इसके यहाँ से इस कैंडल ने क्या किया है, इसको टैप किया है, यानी कि जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग थे उसको फिल किया है और देन यहाँ से अपसाइड की रैली दी है। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अगर हम बिग टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हमारा ज़्यादा एसएल पॉइंट भी नहीं लेता है। अब यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पर देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और उसके बाद यहाँ पर एक एफवीजी भी बना हुआ है और एफवीजी को अगेन यहाँ पर टैप किया, देन अपसाइड की रैली हमको यहाँ से यहाँ तक के मिली है। ऐसे बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देखने को मिल सकते हैं, इस जगह पर भी इस कैंडल की यहाँ पर टैप किया है, उसके बाद फिर से यहाँ से इस कैंडल को टैप किया है, उसके बाद फिर से यहाँ से इस कैंडल को टैप किया है। तो ऐसे ही जब बड़े टाइम फ्रेम पर हम कैंडल्स को देखते हैं तो हमको पिक्चर कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आती है और हमें ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बट यहाँ पर क्या है, अभी इस कैंडल को टैप नहीं हुआ है और यहाँ पर एफवीजी भी बना हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप, यानी यहाँ से यहाँ तक के एक हमारा एफवीजी भी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अगेन हम यहाँ पर वेट करेंगे अपने प्राइस को आने का, यहाँ से प्राइस को आने का, और जैसे ही प्राइस इस जगह पर आएगा यहाँ से हम एक एंट्री सेल साइड के लेंगे फॉर डाउन साइड के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।